हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर यहाँ पर है 42 अध्याय 10 और श्लोक नंबर 36 से देखना है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है ईश्वर को कैसे पहचाने, वो हैं कौन, परमात्मा है क्या, कृष्ण है कौन, उसके जो है संकेत देते हैं। एक एक चीज़ों में गिनाते हैं कि मैं इसमें वो हूँ, उसमें वो हूँ, मतलब हर चीज़ों में जो श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। इसका मतलब अदर्स जो बच जा रहे हैं उसमें क्या वो नहीं है, नहीं, वो सब में है। लेकिन कहाँ तक वो एक एक वस्तु को गिनाएंगे, इसीलिए जो श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, ऐसा वो कह देते हैं। जैसे कि किसी प्रदेश में कोई राजा है, तो अगर उसको कह दे कि वो राजा मैं ही हूँ, तो इसका मतलब वहाँ की जो प्रजा है वो उस राजा के अंतर्गत आ गई। जैसे दो देशों में यदि युद्ध होता है तो वो युद्ध जो है वहाँ के सैनिक या और जो होते हैं वो वहाँ के पीएम या राष्ट्रपति जो भी हो उनके कहने पर ही वो युद्ध करते हैं। अगर पीएम ने युद्ध की अनुमति दे दी तो इसका मतलब उस देश की पूरी जनता ने अनुमति दे दी। वैसे ही इसीलिए जो श्रेष्ठ है वो समझ लो सबको लेकर चलता है। इसलिए जब भगवान कृष्ण कह देते हैं कि मैं पशुओं में सिंह हूँ, तो इसका मतलब सभी जानवरों में वो हैं, इसीलिए श्रेष्ठता का नाम दिया जाता है। ये बात यहाँ पर समझनी है। तो वो एक एक चीज़ें ऐसे गिनाते जाते हैं कि सब में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, इसका मतलब सब में मैं ही हूँ। परमात्मा मतलब क्या, ये जो अस्तित्व है पूरा वही। और यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेनी ज़रूरी है, जैसे कि क्या है कि तो यहाँ पर एक बात समझ लेनी है पहले कि जो कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को तर्क से पाना, परमात्मा मतलब कोई कहीं बैठा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। और उनके लिए तर्क से कैसे उनको तुम पा सकते हो? तर्क किस पर होता है? तर्क प्रकृति पर होता है। परमात्मा का लेवल अलग है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, जो कि प्रकृति को कृष्णा ने पहले ही अलग कर दिया है। प्रकृति और ब्रह्म दो अलग लेवल की बातें हो जाती हैं। तो तुम तर्क से क्या पकड़ सकते हो? प्राकृतिक चीज़ों को तुम पकड़ सकते हो, कितना ही तर्क लगाओ तो। जैसे कि होता क्या है कि परमात्मा प्रेम है, तो अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो ये परमात्मा को देखेगा या वो प्रेम जो होगा वो आखिर प्राकृतिक चीज़ों में ही तो होगा, बॉडी में ही तो होगा। तो यहाँ पर यही बातें फिर अटकाती है लोगों को कि तर्क से हम प्राकृतिक चीज़ों को ही देखेंगे तो हमारा शरीर प्रकृति है, तो वो परमात्मा को तो कभी पा ही नहीं सकता, ये बातें। तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि परमात्मा जो है कोई पाने की वस्तु नहीं है कि कहीं बैठा है और तुम्हें उसे पाना है। तुम दुखी हो और तुमको आनंदमय जीवन जीना है, तो उसी आनंद का नाम, उसी तुम्हारे दुख को ख़त्म करके तुम्हारे मन के विचारों को ऑब्जर्व करके, ये सब बस एक कंटिन्यूटी चल रही है प्रकृति की, ये चीज़ें जानना ही परमात्मा, उसी को कह दिया जाता है। उसी को ही प्रकृति से परे कहा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से परे हो ही जाता है। तुम उसको समझो जैसे कि प्रकृति में सब कुछ कंटिन्यूटी है, लेकिन तुम फिर उस कंटिन्यूटी को देखने लगते हो। जैसे कि साइंस मानता है कि तुम्हारा प्रीफ्रंटल माइंड जो होता है, अग्र मस्तिष्क, वही सक्रिय हो जाता है इन मतलब ऑब्जर्वेंस के समय। तो ठीक है, वो सक्रिय हो जाता है, वो तुम्हारा अग्र मस्तिष्क का ही कार्य है। लेकिन अध्यात्म इसको कहेगा कि तुम्हारा अग्र मस्तिष्क उस समय ऑब्जर्व कर रहा है सिर्फ, और वो ऑब्जर्वर कोई और है, ये चीज़ वेदांत कहता है। तो यहाँ पर फिर बात क्या है कि हमको यही समझना है कि ये जो चीज़ें हैं, ईश्वर कहीं कोई बैठा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति पाना, यही अध्यात्म का लक्ष्य है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तुमको कहीं बैठे हुए परमात्मा को नहीं प्राप्त करना है। और जब कहा जाता है कि ये प्रकृति से परे है और तुम्हारा शरीर तो प्रकृति है, तो वो कहा जा रहा है कि तुम्हारा शरीर तो बदल रहा है, तुम्हारा मन बदल रहा है, तुम्हारी बुद्धि बदल रही है। लेकिन वो अब जब सब कुछ बदल ही रहा है तो हमारे मन के अनुसार ही हमारा शरीर चलता है, हमको सुख दुख सब कुछ अनुभव होता है। तो लेकिन फिर वो एक स्थिरता दी जाती है कि कुछ है जो स्थिर है,
वो पूरे ब्रह्मांड में है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को अस्तित्व कहा जाता है पूरा, जिसके अंतर्गत सब हो रहा है। वो प्रकृति, वो कंटिन्यूटी है। तुम उसी कंटिन्यूटी को देखो, तुम्हारे अंदर देखने की वो क्षमता है। तुम साइंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो वो कहेगा कि तुम्हारा अग्र मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, इसीलिए तुम अपने ही थॉट को देख पा रहे हो। और वेदांत कहेगा कि तुम्हारा अग्र मस्तिष्क जो है उसको, वो भी सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा है ना, सक्रिय हो गया लेकिन ऑब्जर्व ही कर रहा है ना। लेकिन वो ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर कोई और है। जैसे मतलब साइंस यहाँ पर क्या कह देता है कि साइंस यहाँ पर ये कह देता है कि माइंड की अलग प्रक्रिया से ये ऑब्जर्व करने की चेतना पैदा होती है। तो लेकिन वो ये साबित नहीं करता कि हाँ इस न्यूरॉन्स के अट्रैक्शन से ये चेतना पैदा हो रही है। तो इसीलिए वेदांत कहता है कि वो पैदा नहीं हो रही है, वो चेतना है और हमेशा है। कुछ लोग कहेंगे फिर वो तो मरने के बाद भी होती है, तो मरने पर तो सब कुछ बंद हो जाता है, तो ना कोई ऑब्जर्वर रहता है ना कुछ। अरे तो वो वेदांत वहाँ पर कहेगा कि वो तुम्हारे, वो बॉडी का अंत हो गया, बॉडी ख़त्म हो गई। साइंस की चेतना और अध्यात्म की चेतना अलग है। साइंस जीवित मनुष्य में चेतना मानता है, अध्यात्म कहता है चेतना हमेशा है, बस वो बॉडी से ऑब्जर्व हो रही थी, अब बॉडी ख़त्म तो उसमें वो चेतना नहीं बची। बस ये बातें होती हैं। तो दोनों की चेतना अलग है। चेतना शब्द में ये समझना, इसलिए इसको परम चेतना अध्यात्म कहता है कि ये परम चेतना है, बाकी एक ही बातें कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात है कि बॉडी ही तो उसको ऑब्जर्व करेगी, तो वो प्रकृति है। और तुम्हें दुख से छुटकारा पाना है तो इसके लिए तुम्हें स्थिरता चाहिए कि ये सुख दुख जो मन के वो हैं कि हमेशा चेंजिंग होता है, तो यही दुख देता है। प्रकृति में चेंजिंग है, वो चाहे बॉडी का हो, चाहे मन का हो, चाहे बुद्धि का हो, वो हमेशा है, वो अहंकार का हो। तो तुम जब उस प्रकृति को पकड़ कर रखोगे तब तुम्हें दुख होगा, क्योंकि उसमें हमेशा चेंजिंग होती है। तो उसी चेंजिंग को स्थिरता देने के लिए तुमको ब्रह्म शब्द दिया जाता है कि तुम वो हो, तुम उसको देखो जो नहीं चेंज हो रहा है। तो जो नहीं चेंज हो रहा है तो तुम कहोगे कि वो भी तो मेरा माइंड ही देखेगा ना। तो लेकिन अध्यात्म कहता है कि वो दृष्टा आत्मा है, तुम्हारा माइंड बस सिर्फ उस दृष्टा को उसमें ऑब्जर्व कर रहा है, भले ही अलग प्रोसेस माइंड में चल रही है। ये सभी बातें समझना। तो अध्यात्म का मतलब कोई परमात्मा से मिलाने का वो नहीं है, ब्रह्म से मिलाना या ब्रह्म को प्राप्त होना, ये जो बातें होती है वो अस्तित्व का ही नाम है। तुम उस अस्तित्व को ही जान जाओ, बस यही चीज़ है कि यहाँ सब कंटिन्यूटी है, तुम कोई अलग अलग नहीं हो। तुम में वो मैं की जो अलगाव की भावना है प्रकृति से, उसीलिए दुख है तुम्हें। और वही अलगाव की भावना ख़त्म हो जाए बस तुम्हें दुख नहीं होगा। वही मैं पकड़ की भावना, जो मैं अलग हूँ इसकी पकड़ बनी हुई है। तो वही बात यहाँ समझनी है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जिस चीज़ की तुम्हें लत हो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा दे दी जाए तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। जैसे बहुत लोग पकड़ बहुत चीज़ों में बनाए होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं उनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम ये कह रहे हो कि जैसे किसी को पैसा चाहिए तो लोग कहते हैं उसको इतना पैसा दे दो कि उसकी उससे चाहत ही ख़त्म हो जाए। जैसे तुम्हें किसी चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बार बार मन कह रहा है, तो तुम्हें उसको इतना दे दिया जाए कि तुम्हारा मन ही उससे उब जाए। तो क्या ये चीज़ें सोल्यूशन हुई? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं ये सोल्यूशन है कि उसको बहुत ज़्यादा दे दो, तो ये सोल्यूशन नहीं है। पहली बात तो अगर किसी को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आदी हो गया है, वो तुम उसको दे दोगे बहुत ज़्यादा, तो मानता हूँ मन उससे उब जाएगा। जैसे किसी को कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, तुम बार बार वही दे रहे हो, तो कुछ दिन में क्या होगा कि उसका मन उससे उब जाएगा, वही चीज़ें उससे अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन यहाँ पर फिर उसकी इच्छाओं का क्या हुआ? तुम सोच रहे हो कि उसकी इच्छाएँ ख़त्म हो गई, नहीं, ये गलत है। उसकी इच्छाएँ नहीं ख़त्म हुई, बस वो जो चीज़ें ले रहा था वो चीज़ें उसके मन में जो है ज़्यादा बैठ गई कि अब वो तो मुझे मिल ही जा रहा है। तो उसका मन जो है अपनी इच्छाओं को जो मिल जाता है उसके प्रति उसका मन जो है ऊब जाता है और वो अपनी इच्छाओं को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ये सॉल्यूशन नहीं हुआ इच्छाओं को ख़त्म होने का कि तुम उसको बहुत ज़्यादा दे दो ना। तो जब उससे वो ऊब जाएगा तो उसकी इच्छाएँ किसी दूसरे चीज़ों पर जाएंगी, फिर वो दूसरी चीज़ें पाने की बहुत कोशिश करेगा। तो ऐसे ही लोग जो ये लव प्यार ये सब सेक्स इन सब चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं, वो ऐसा ही होता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से ज्ञानियों के मुख से मैंने सुना है कि उनको वो चीज़ें इतना दे दो कि वो उससे ऊब ही जाए। वो ऊब तो जाएगा उस चीज़ से, लेकिन अगले के प्रति उसका अट्रैक्शन तुरंत बढ़ेगा कि मैंने इसको भोगा, अब लाओ अगले को भोगूं। ऐसे उसकी इच्छा थोड़ी मरेगी। इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा को समझना है। जैसे कि
अगर मुझे कोई चीज़ें पसंद आ रही है तो वो मेरे मन का ही खेल है, ये चीज़ें मुझे समझना है। मुझे कोई चीज़ें पसंद है तो वो सिर्फ़ मन के ही विचार हैं, एक मन को अपने ऑब्ज़र्व करना है मुझे। मैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पाकर वो इच्छा हमें थोड़ी ख़त्म होगी हमारे अंदर से। हमारे अंदर से तो इच्छा तभी ख़त्म होगी जब मैं उसको समझूँगा। एक ही 2-4 बार में मैं उसको समझ सकता हूँ तो समझ जाऊँगा, और सभी इच्छाएँ फिर हमारी ख़त्म हो जाएँगी। ये सब तो मन के खेल हैं, इसमें कुछ है नहीं। मन ने इधर दौड़ाया, अब वो दूसरी तरफ दौड़ा रहा है, और ना हमें इधर कुछ मिला और ना ही उधर कुछ मिलेगा। मेरी मन की अतृप्तता बढ़ती ही जाएगी। ये चीज़ है कि मन के विचार हैं ये सब। तो किसी चीज़ को ज़्यादा पाने से मन उससे ऊब जाएगा, लेकिन वो दूसरे के प्रति तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बात है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि 1, 2, 3, 4 बार में ही जो तुम्हें लगे उसको ऑब्ज़र्व करो, देखो मन तृप्त हो रहा है कि नहीं तृप्त हो रहा है। उसको जानो, पहचानो, देखो इसमें कुछ है नहीं, बार-बार वही फीलिंग फिर आ जाती है, वही कमी। और वो जो बातें थी कि परमात्मा प्रकृति वाली, तो वो यही बातें हैं कि होगा तो ऑब्ज़र्व प्रकृति से ही, लेकिन उसको प्रकृति से परे कहा जाता है क्योंकि वो स्थिरता दिखाता है, वो सर्वव्याप्त दिखाता है, वो सत्य है। सत्य मतलब वो अस्तित्व जिसमें ये सब हो रहा है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, वो कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना, जो कृष्ण अपने आप को बताते हैं वो यही बातें बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, पूरा अस्तित्व मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही ये प्रकृति खेल रही है। लेकिन अंतर क्या है कि प्रकृति चेंजिंग है, मैं स्थिर हूँ। अब स्थिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चेंजिंग में दुख है, स्थिरता में दुख नहीं है। प्रकृति में बदलाव है, मुझ में बदलाव नहीं है। तुम मुझे देखो, तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारा मन भी बदल ही रहा है, लेकिन कुछ है तुम्हारे अंदर। चाहे वो साइंस उसको कहे कि माइंड की अलग प्रक्रिया, अध्यात्म चाहे उसको कहे कि वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, मतलब वो माइंड की जो तुम्हारी प्रक्रिया है वो ऑब्जर्व करती है, बाकी ऑब्जर्व करने वाला कोई और है, कुछ भी हो। वो साइंस और अध्यात्म की ये 2 अलग बातें हैं। यहीं पर आकर साइंस अध्यात्म टकराता है एक दूसरे से। तो वो चाहे जो भी हो, वो स्थिरता ढूंढता है, क्योंकि चेंजिंग में दुख है। अब तुम्हारे माइंड के अग्र मस्तिष्क जो है, साइंस कहेगा, वो ऑब्जर्व करता है अपने ही विचारों को, तो वो करता हो चाहे जो करता हो। अब चाहे यहाँ अध्यात्म की बातें सही हो चाहे साइंस की बातें सही हो, लेकिन बातें एक ही हो रही हैं कि दोनों लोग स्थिरता को ढूंढ रहे हैं। तो उसी स्थिरता को साइंस अग्र मस्तिष्क का भाग कह रहा है, अध्यात्म कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा माइंड सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आत्मा, वो स्थिरता है। और जो जिस स्थिरता की अध्यात्म बात कर रहा है, जिस आत्मा, जिस ब्रह्म की, वो कहता है कि वही पूरे ब्रह्मांड में है। और ये कोई पैरानॉर्मल बात नहीं है, इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वो सीधा सीधा एक बात कह रहा है कि एक ब्रह्मांड है, जैसे एक आकाश है उसमें बहुत सारे घड़े हैं, वैसे ही वो ब्रह्म या आत्मा है, उसके अंतर्गत बहुत सारे शरीर, ये पेड़ पौधे जंतु सब कुछ हैं। मनुष्य में ऐसी बुद्धि है कि वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, बस। अब यहाँ पर तुम्हें ये प्रश्न आएगा कि ऑब्जर्व तो बुद्धि कर रही है, जानवरों में बुद्धि नहीं है तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकृति का ही तो खेल हुआ। तो वही चीज़ें यहाँ पर अध्यात्म कहेगा कि मनुष्य में बुद्धि है इसलिए वो ऑब्जर्व कर रहा है। बुद्धि ऑब्जर्व करने का सिर्फ उपकरण है, ना कि वो आत्मा है। वो बुद्धि सिर्फ उपकरण है। जैसे आंखें तुम्हारी देखती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसको देख रही हैं वही है। आंखें तो सिर्फ उसको देख रही हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनी। वैसे तुम्हारी बॉडी पूरा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बुद्धि तुम्हारी एक इंस्ट्रूमेंट है उस ब्रह्म को जानने का। बस ब्रह्म मतलब कोई वो नहीं, पूरे अस्तित्व को जानने का। यही बात है तुम्हारी जियोग्राफी और तुम्हारी ये साइंस, न्यूरो साइंस, सब यही कहती है, तुम्हारी मैं पकड़ को कमज़ोर करना जिससे दुख ना हो। यही है कृष्ण का कहने का मतलब इस अध्याय में पूरा, कि आखिर वो ब्रह्म, वो आत्मा है क्या। तो बस हम श्लोक को देखते हैं। आगे कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। मतलब जिसमें जो श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ जब मैं ही हूँ तो इसका सीधा सा मतलब वो अस्तित्व ही मैं ही हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है। वो सूर्य मैं ही हूँ जो हर घड़े में प्रकाशित हो रहा है। वो समुद्र मैं ही हूँ जिसमें बहुत सी लहरें चल रही है। तो यही बात है यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं, वृषणिवंशियों में, मतलब यादवों के अंतर्गत एक वृषणिवंश था, उसमें कह रहे हैं, वासुदेव अर्थात मैं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कभी मैं ही हूँ। अब मतलब जो उस समय का श्रेष्ठ था उन सबको बता रहे हैं। अब इसमें कृष्णा ये क्यों कह रहे हैं कि मुनियों में वेद व्यास मैं ही हूँ? वेद व्यास ऋषि तो कोई और था और शुक्राचार्य तो कोई और था।
वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब अपने समय के श्रेष्ठ थे, तो वो हो गए, तो उनके अंतर्गत जितने भी आ रहे होंगे उनसे शिक्षा लेने, वो सब भी वही हैं, मतलब सब में मैं ही हूँ, बस यही। उसके बाद मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वाले की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उसके बाद कहते हैं हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, मतलब जिसमें सभी ये उत्पत्ति हो रही है उसका कारण जो है वो मैं ही हूँ, मतलब ये प्रकृति भी मैं ही हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है। क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अब वो आकाश से रहित तो कोई खड़ा नहीं होगा ना, तो ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो उस परमात्मा उस अस्तित्व से अलग हो, बस यही बात है यहाँ पर। लेकिन वो अस्तित्व स्थिर है, ये समझना है। वो अस्तित्व सर्वव्याप्त है, वो अस्तित्व अजर है, अमर है, वो आता जाता नहीं कहीं, वो जाता भी है, बहुत दूर भी है, पास भी है, आता भी है, जाता भी है, मतलब वो दो विपरीत के बीच में हमेशा जो कह लो वो वही है, लेकिन वो इस प्रकृति से परे भी है। उसके बाद है परंतु मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से संक्षेप में कहा है, मतलब वही बात है ना, ये तो संक्षेप में कहा, छोटे में कह दिया, और मैं तो इतना हूँ कि मैं गिनाने लगूँ तो सब कुछ तो मैं ही हूँ, तो मैंने तुझको समझाने के लिए संक्षेप में ये बातें कह दी। उसके बाद कहते हैं जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान, मतलब उन सबको जो भी कांति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, विभूति युक्त जो भी है उस सबको तुम मेरे ही तेज के अंश से अभिव्यक्ति जान, मेरे ही अंश से है, मतलब मेरे ही मैं पूरा अस्तित्व हूँ, उसमें मेरे अंश से ही जो तुम्हें दिख रहा है वो है। उसके बाद कहते हैं अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, मतलब ये पूरे अस्तित्व में एक अंश मैं हूँ, और जो तू खड़ा है वो भी एक अंश ही है, सब कुछ यहाँ एक अंश ही है, और ये पूरी अस्तित्व ही मैं हूँ, और ये इस समय एक अंश मात्र से मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, इसको तू देख, तू भी वही है, तू ये पूरा ब्रह्मांड देख, और ब्रह्मांड से परे उस परमेश्वर को देख, ये कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा कौन हुआ, परमात्मा उस अस्तित्व का नाम है जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अस्तित्व मतलब प्रकृति नहीं, वो प्रकृति में, अब यही चीज़ें यहाँ लोगों को कन्फ्यूज करती है, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति में भी है परमात्मा, प्रकृति से परे भी है, ऑब्जर्व तुम्हें प्रकृति के द्वारा होगा, लेकिन वो प्रकृति से परे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्थिर है, क्योंकि तुम्हारा माइंड फिर स्थिर होगा, दुख नहीं होगा तुम्हें, ये तुम्हें इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल बातें यहाँ हो रही है कि तुम उस लेवल पर जाओगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारी जो चेतना एक शरीर, एक परिवार, एक गांव के रूप में सीमित है, उसी को विस्तार देने के लिए है कि तू पूरा ब्रह्मांड देख, इतने बड़े ब्रह्मांड में तेरी क्या वो है कि तू मैं की भावना यहाँ रख रहा है कि मैं करता हूँ, सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, तो कौन समय लेकर बैठा है। वही बातें यहाँ पर कृष्णा समझाते हैं अर्जुन को कि प्रकृति है तू कर जो कर रहा है, बस उसमें मैं की भावना ना ला, ये सब प्रकृति है कर रही है, तेरा शरीर ही प्रकृति है, मन ही प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति ही है, तो प्रकृति अपने अनुसार कर रही है, करने दो, उसमें कौन मैं नहीं करूँगा, या तुम्हें क्या पाप पुण्य, कुछ है ही नहीं कहीं। बस आज के लिए इतना ही, ये अध्याय 10 ख़त्म हुआ। धन्यवाद।